आराध्य के चरणों में भक्ति भाव से वंदना। अनंत आस्था के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव के सुपावन चरणों में भक्ति पूर्वक वंदना। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में सभक्ति वंदन। कार्यशाला में संभागी बंधुओं बहनों, आप सबको सादर जय जिनेन्द्र से अभिवादन करता हूं। अखिल भारतीय तेरापंथी युवक परिषद और समण संस्कृति संकाय, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित जैन विद्या कार्यशाला संबोधि के अध्यायों पर आधारित यह कार्यशाला कल हमने प्रारंभिक भूमिका के रूप में कुछ बातों पर चर्चा की थी। उसी क्रम को आज आगे बढ़ा रहे हैं। बंधु बहनों, जैन भूगोल के अनुसार हम लोग जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में रहते हैं और आप जानते हैं यहां काल चक्र का प्रभाव है। तो अभी यहां अवसर्पिणी काल चल रहा है और अवसर्पिणी काल का 5वां विभाग, 5वां अर या आरा यह चल रहा है। आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर ऋषभ, तीसरा आरा आधे से अधिक बीत गया तब उनका जन्म हुआ और उस समय की परिस्थितियां कुछ अलग परिस्थितियां थी। समय का परिवर्तन हो रहा था, अर्थात यौगलिक युग प्रायः समाप्ति की ओर था और कर्म युग प्रारंभ हो रहा था। तो प्रारंभ में तो अनेक अव्यवस्थाएं होती है, तो ऋषभ ने उन अव्यवस्थाओं को ठीक किया, व्यवस्थित किया, लोगों को यह बताया, समझाया कि इन बदली हुई परिस्थितियों में जीवन कैसे जीना है। ऋषभ ने कर्म युग की शिक्षा दी, असी मसी कृषि की शिक्षा दी और लंबे समय तक उन्होंने जीवन कैसे जिया जाए यह सब कुछ बताया और उसके बाद अभिनिष्क्रमण किया, अर्थात अब उन्हें जीवन से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है यह बताना है। अभी तक जीवन की बात थी और अब जीवन मुक्ति का मार्ग, उपाय क्या है यह बताना है। मगर उसके लिए पहले स्वयं साधना करनी होती है, स्वयं संपूर्ण ज्ञान करना होता है। तो ऋषभ ने दीक्षा ली, स्वयं संबुद्ध, किसी की प्रेरणा से तीर्थंकर दीक्षा नहीं लेते हैं। सहसंग बुद्धाणं, स्वयं संबुद्ध होते हैं और साधना का क्रम चल रहा है। घोर तप रहे हैं। यों साधना के द्वारा चारों घाती कर्मों का नाश किया, केवल ज्ञानी हुए, सर्वज्ञ हुए और फिर तीर्थ की स्थापना। यह तीर्थ की स्थापना यह तीर्थंकर नामकर्म के उदय से होती है। सर्वज्ञता कर्मों के क्षय से होती है, घाती कर्मों के क्षय से, मगर तीर्थंकर जो बनते हैं वह
नामकर्म, तीर्थंकर नामकर्म के उदय से तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। तो ऋषभ ने तीर्थंकर पद को प्राप्त किया। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप तीर्थ की स्थापना हुई और इस अवसर्पिणी काल में जैन धर्म का अब यहां से प्रारंभ होता है। इसीलिए ऋषभ आदिनाथ कहलाते हैं, यानी धर्म के प्रथम प्रवर्तक तीर्थंकर आदिनाथ भगवान। या तो हम जानते हैं कि साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप तीर्थ की स्थापना करने वाले वो तीर्थंकर होते हैं। तीर्थ वह होता है जिसके योग से संसार समुद्र को पार किया जाता है, अर्थात जो संसार समुद्र को पार करने में योगभूत बनता है उसे तीर्थ कहते हैं। और इसकी एक परिभाषा और भी है, तीर्थ का अर्थ प्रवचन भी बताया गया, यानी प्रभु की देशना, क्योंकि उसी देशना के योग से वही योगभूत बनती है सुनने वालों के लिए और आचरण करने वालों के लिए। तो तीर्थ का एक अर्थ प्रवचन होता है, और जो प्रवचन करते हैं, जो देशना देते हैं, वो प्रवचनकार तीर्थंकर कहलाते हैं। तो एक अर्थ, दूसरा अर्थ इसका प्रवचन होता है। और भी एक अर्थ हमने पढ़ा कि जो इस प्रवचन को धारण करते हैं वो भी तीर्थ कहलाते हैं। प्रवचन तो संयम का होता है, संयम की साधना का होता है, व्रतों को ग्रहण करने का होता है। तो व्रतों को ग्रहण करते कौन है? जो पूर्ण व्रतों को ग्रहण करते हैं वो महाव्रती, और जो आंशिक व्रतों को ग्रहण करते हैं वो श्रावक या अनुव्रती। तो फिर साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका ग्रहण करने वाले। तो साधु तीर्थ, साध्वी तीर्थ, श्रावक तीर्थ, श्राविका तीर्थ, यूं चतुर्विध धर्म संघ, इस परिभाषा के अनुसार हम उसको तीर्थंकर तीर्थ कहते हैं। तो बड़े उपकारी होते हैं तीर्थंकर, और बड़े उपकारी होता है यह तीर्थ। हमारा सौभाग्य है कि हम भी इस धर्म संघ के एक अंग हैं। बंधु बहनों, ऋषभ ने, जैसा मैंने कहा, यहां इस भरत क्षेत्र में वैसे 5 भरत है और 5 ऐरावत क्षेत्र है, वहां पर कालचक्र का प्रभाव है। और इन 10 क्षेत्रों में धर्म शाश्वत नहीं है, परिवर्तन होता रहता है। समय समय पर धर्म की आदि अर्थात प्रारंभ होता है और फिर उसका अंत भी होता है। मगर 5 महाविदेय क्षेत्रों की अपेक्षा से धर्म है वह अनादि है, वह शाश्वत है धर्म का रूप। तो जैन धर्म शाश्वत भी है, अनादि अनंत भी है, और सादी शांत अर्थात प्रारंभ भी होता है और उसका अंत भी होता है। यह तो मैंने प्रसंगवश आपको बताया। यह संबोधि का प्रारंभ ये कहां से हुआ? जैन धर्म में संबोधि का संबंध इस भरत क्षेत्र की अपेक्षा से कहूं तो प्रथम तीर्थंकर से है, क्योंकि उन्होंने धर्म का प्रवर्तन किया। संबोधि किसे कहते हैं? यानी जिस मार्ग पर चलकर हम सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं उसका नाम संबोधि।
बंधु बहनों, ऋषभ के युग की बात ही है। ऋषभ तीर्थंकर के रूप में देशना दे रहे हैं और उस समय उनके 91 पुत्र उनके पास आते हैं बाहुबली और भरत को छोड़कर और निवेदन करते हैं कि आपने हमें जो राज्य दिया वह राज्य भरत ने छीन लिया, वो राज्य हमें आप वापस दिलाइए। अब वो तो तीर्थंकर हैं, अब उनको इन बातों से क्या लेना देना। ऋषभ कहते हैं, देखो मैं वो राज्य तो तुम्हें नहीं दे सकता, मगर मैं तुम्हें एक ऐसा राज्य दे सकता हूं जो तुमसे कभी कोई छीन नहीं सकता। गणाधिपति पूज्य गुरुदेव ने इस पुस्तक के आशीर्वचन में यह लिखा है। तो पुत्रों ने कहा कि वह राज्य क्या है, वह राज्य कहां है? तो वह राज्य तो आत्मा का राज्य है। और कहां? आत्मा में ही है, तुम्हारे पास ही है वह राज्य। वह राज्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो प्रभु ने कहा, ऋषभ ने कहा कि संबोधि को प्राप्त करके उस आत्मा के शाश्वत राज्य को तुम प्राप्त कर सकते हो, आत्मा के अनंत सुखों को प्राप्त कर सकते हो, कोई नहीं छीन सकता। प्रभु की प्रेरणा उन्हें लगी, उन्होंने दीक्षा ले ली और वह राज्य संबोधि से प्राप्त किया जा सकता है। संबुज्य है किम न बुज्य है, संबोहि खलु पेच दुल्लहा, नो हु वणमंती रायो, नो सुलभंग पुनराविजीवियम। तो संबोधि को प्राप्त करो। और इसका भावार्थ इतना ही है कि सबसे उत्तम समय संबोधि को प्राप्त करने का यही है। जो समय बीत जाता है वह तो फिर वापस लौटकर नहीं आता। तो ऐसी प्रेरणा उनको लगी, वो प्रवर्जित हो गए, दीक्षित हो गए। और संबोधि का अर्थ यहां बताया गया कि 3 प्रकार की बोधि होती है, ज्ञान बोधि, दर्शन बोधि और चारित्र बोधि। और इस बोधि को प्राप्त करने वाले वो भी इस अपेक्षा से 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञान बुद्ध, दर्शन बुद्ध और चारित्र बुद्ध। आगे इस बात की प्रेरणा दी गई कि संबोधि तभी प्राप्त हो सकती है जब ज्ञान, दर्शन और चारित्र इन तीनों की युति हो, अर्थात तीनों का समन्वय हो। इन तीनों की मिलीजुली साधना, समन्वित साधना से ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो संबोधि का जो संबंध है, जैसा हमारी पुस्तक में लिखा है, वह प्राग ऐतिहासिक काल से है। इतिहास का काल जितना मैं जानता हूं 5000 वर्षों का जो काल है वह इतिहास का काल है। और उसके बाद का जो काल है वह प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है, संबोधि। और यों फिर आगे समय काल आगे बढ़ रहा है, तीसरा आरा पूरा होता है, चौथा आरा लगता है और चौथे आरे में 23 तीर्थंकर होते हैं। अंतिम तीर्थंकर प्रभु महावीर, अभी उनका शासन चल रहा है। और प्रभु महावीर चौथे आरे में लगभग अंतिम समय में हुए। उसी समय की यह घटना, लगभग 2600 साल पहले की घटना, राजा श्रेणिक और राजा श्रेणिक का पुत्र मेघकुमार। राजा श्रेणिक
को लेकर जैन साहित्य में अनेक घटनाएं हैं, आप जानते हैं। राजा श्रेणिक, देखिए एक व्यक्ति के जीवन में कितना उतार चढ़ाव आता है। यही श्रेणिक जब भगवान महावीर के संपर्क में नहीं आए थे, कितने हिंसक थे, महाहिंसा के कार्यों में लगे रहते थे, और तभी उनके आयुष्य का बंध हुआ, नरक आयुष्य का बंध हुआ, और अभी वो नरक में हैं। फिर भगवान महावीर के संपर्क में आए, प्रवचन सुना, परिवर्तन हुआ, संबुद्ध हुए, सम्यक्त्व को प्राप्त किया, और यों उन्होंने उत्कृष्ट भक्ति की, और भक्ति से निर्जरा के साथ साथ तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। और श्रेणिक का ही जीव आप जानते हैं, आने वाले समय में अर्थात इसी अवसर्पिणी, इसी काल चक्र के उत्सर्पिणी काल के तीसरे आरे में वो पहले तीर्थंकर होंगे प्रभु महावीर की तरह ही, और उनका नाम पद्मनाभ होगा। तो यों राजा श्रेणिक की पट्टरानी, अपने विषय पर आते हैं। राजा श्रेणिक की पट्टरानी धारिणी तो गर्भावस्था में उनके मन में एक दोहद यानी एक इच्छा पैदा हुई। गर्मी का तो समय था, बरसात का समय नहीं था, मगर उनके मन में यह दोहद हुआ, इच्छा हुई कि अभी आकाश में बादल आ जाएं, बरसात के बादल, बारिश हो, मैं उसमें भीगूं, बाहर निकलूं और आनंद लूं। इस प्रकार की एक भावना पैदा हुई। राजा श्रेणिक को बताया, उसने अपनी भावना बताई। अब ये तो कैसे संभव हो सकता है। राजा श्रेणिक चिंतित हो गए, और अभय कुमार, हम जानते हैं जहां अभय कुमार का नाम आता है तो फिर बुद्धि का नाम लिया जाता है कि बुद्धि कैसी, अभय कुमार जैसी बुद्धि। तो वो तो बुद्धिमान थे। बात उन तक पहुंची, उन्होंने कहा आप चिंता मत कीजिए, कोई रास्ता निकालते हैं। तो इस दोहद को, माता के इस विमाता के इस दोहद को पूरा करने के लिए अभय कुमार एक देव की आराधना में बैठ जाते हैं, और कोई एक विशेष मंत्र की साधना में, और वो भी तपस्या, तेले की तपस्या, तेले की तपस्या उन्होंने प्रारंभ की। उन्होंने तेले की तपस्या क्यों प्रारंभ की? तपस्या है, यह तपस्या भौतिक लक्ष्य के उद्देश्य से उन्होंने की। तपस्या किस लक्ष्य से की जाती है, यह सोचने की, देखने की बात है। उनका लक्ष्य आत्मशुद्धि नहीं था, उनका लक्ष्य था भौतिक लक्ष्य था। तो भौतिक लक्ष्य था, साध्य अशुद्ध था, मगर साधन था तपस्या का, वह निर्बद्ध था। अब हमें जरा इस प्रसंग में इस बात को समझना है कि यह सिद्धांत है हमारा साध्य साधन का। इस तपस्या से उनको क्या लाभ हुआ, तो यह बताया गया है कि यह जो तपस्या है वो निर्बद्ध तपस्या है। इस तपस्या से अकाम निर्जरा हुई। अकाम और सकाम ये दो प्रकार की निर्जरा होती है। मोक्ष के उद्देश्य से जो तपाराधना होती है, जो निर्बद्ध योग होता है, उससे तो सकाम निर्जरा होती है। और उद्देश्य अगर भौतिक है, मोक्ष का नहीं है, और तपस्या अगर निर्बद्ध है, यह शर्त है, तपस्या अगर निर्बद्ध है तो उससे अकाम निर्जरा होती है। यह हमारा सिद्धांत है। प्रसंगवश मैंने यह बात आपके सामने कही। यानी जहां जहां निर्बद्ध योग होगा वहां
निर्जरा तो होगी, मगर सकाम होगी या अकाम, यह निर्भर करता है कि तपस्वी का, तपस्या करने वाले का लक्ष्य क्या है। बात को आगे बढ़ाते हैं। देवता आए, उनको प्रयोजन बताया गया। देवता ने कहा, उनके पास, देवताओं के पास उनकी एक अपनी सिद्धि या अपनी कुछ होता है, चमत्कार जैसा, जो भी उनकी अपनी लब्धि होती होगी। तो देव योग से माता का दोहद पूरा हुआ और फिर समय आने पर पुत्र यानी मेघ कुमार का जन्म हुआ। मेघ का दोहद था, इसीलिए मेघ कुमार उनका नाम रखा गया, मेघ कुमार। तो मेघ कुमार और महावीर के संवाद पर आधारित है। थोड़ी पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास करते हैं। बड़ा हड़ुक्कर्मी भाग्यशाली जीव था मेघ कुमार। समय बीता, बचपन बीता, युवा हुए, विवाह भी हुआ और उस समय भगवान महावीर का पधारना होता है राजगृह नगरी में। भगवान महावीर का समावसरण, प्रभु की देशना होती है और प्रभु की वाणी को सुनने के लिए मेघ कुमार भी समावसरण में जाते हैं। मेघ कुमार पर प्रभु की वाणी का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उनके भाव बदल जाते हैं। संसार में विरक्ति हो जाती है, दीक्षा के भाव पैदा होते हैं, संयम स्वीकार करने के भाव पैदा होते हैं, चारित्र ग्रहण करने के भाव पैदा होते हैं। ये भाव, दीक्षा लेने के भाव कैसे पैदा होते हैं और कैसे पैदा नहीं होते, तत्वज्ञान यह कहता है कि इसमें मोहनीय कर्म का रोल है, उसकी भूमिका है। मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म के मैं संक्षेप में बात बताता हूं। मोहनीय कर्म वह जब तीव्र होता है, उसके तीव्रता और मंदता की दृष्टि से मोहनीय कर्म के 4 प्रकार किए गए। तो तीव्र मोहनीय कर्म का उदय है तो फिर वह अनंतानुबंधी कहलाता है। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, ऐसा। फिर उससे थोड़ा हल्का तो अप्रत्याख्यानी, और हल्का तो तीसरा प्रत्याख्यानी, एकदम हल्का तो चौथा संज्वलन। अब जब अनंतानुबंधी मोहनीय कर्म का उदय रहता है तो फिर सम्यक्त्व की प्राप्ति भी नहीं होती। और फिर दूसरा प्रकार जो है अप्रत्याख्यानी, उसका उदय रहता है तो फिर थोड़ा संयम, थोड़ा त्याग भी उसके कारण नहीं लिया जा सकता, यानी श्रावक भी नहीं बना जा सकता। और तीसरा प्रकार प्रत्याख्यानी, उसका उदय रहता है तो महाव्रतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। और चौथा प्रकार जब तक उसका उदय रहता है तो फिर वीतराग चारित्र, यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति नहीं होती। यहां मेघ कुमार के तीसरे प्रकार का प्रत्याख्यानी कषाय, उसका थोड़ा हल्कापन होता है, उसके मन में भावना जागती है और फिर प्रभु से निवेदन होता है। मेघ कुमार की दीक्षा होती है, मेघ कुमार दीक्षित होते हैं। और कितना सौभाग्यशाली, भगवान महावीर के हाथों मेघ कुमार दीक्षित होते हैं। और भगवान महावीर दीक्षा के बाद मेघ को उपदेश देते हैं, अब तुम मुनि बन गए, अब तुम्हारी साधुचर्या यानी हर कार्य में, प्रत्येक कार्य, उठने का, बैठने का, बोलने का, चलने का, भोजन करने का, सोने का, यानी प्रत्येक क्रिया यतना पूर्वक होनी चाहिए। यतना ही धर्म है, संयम ही धर्म है, और अयतना, असंयम यह पाप है। तो यतना पूर्वक प्रत्येक क्रिया करने की प्रेरणा मिली। तो यह पहला दिन बीता, रात आई, और आप जानते हैं
जैसी वहां व्यवस्था थी उसके अनुसार मेघ मुनि के लिए सोने का स्थान, शयन का स्थान एकदम किनारे दरवाजे के पास में उसको स्थान मिला। तो रात को असुविधा हुई, साधु आना जाना कर रहे हैं, नींद बिल्कुल नहीं आई, और भी कुछ मानसिक कारण हुए। मेघ कुमार का मन उचट गया, निर्णय ले लिया कि मैं वापस राजमहलों में चला जाऊंगा, ठाट बाट का जीवन जीऊंगा। प्रातःकाल प्रभु के दर्शन किए। प्रभु ने कहा, इतने से छोटे से कष्टों से तुम घबरा गए? और फिर प्रभु ने मेघ कुमार के पूर्व जन्म की घटनाओं को बताया। प्रभु ने कहा, मेघ, तुम अभी तो राजकुमार के रूप में थे, लेकिन इससे पहले तुम हाथी के भाव में थे, और फिर उससे भी पहले अर्थात अभी से तीसरे जन्म में भी तुम हाथी थे। तो तुम्हारे लगातार 2 भाव हाथी के भाव के रूप में थे, और पहले हाथी के भाव में। और प्रभु ने घटना बतानी शुरू की। जंगल में तुम थे, अचानक आग लगी, सभी पशु दौड़ रहे हैं, आग से बचने के लिए भाग रहे हैं, तुम भी भाग रहे हो। आग से कैसे बचा जाए? तुम्हें भूख लगी है, प्यास लगी है, तुम देख रहे हो। तुमने देखा कि सामने एक तालाब है, पानी उसमें कम, कीचड़ उसमें अधिक। तो तुम उस तालाब में चले गए, कीचड़ में फंस गए, और उसी समय कोई दूसरा एक युवा हाथी, उसने तुमको देखा। पूर्व जन्म का कोई वैर था, तो पूर्व जन्म का वैर, उस वैर के संस्कारों से प्रेरित होकर उसके मन में यह भावना जागी कि मैं प्रतिशोध लूं। बंधुओं बहनों, ये वैर के संस्कार ये दूसरे जन्मों तक भी, अगले जन्मों भी ये जा सकते हैं साथ में। हमें इससे बचना चाहिए। खैर, हम लंबी चर्चा इसलिए नहीं कर सकते कि समय की अपनी सीमा होती है। हालांकि चर्चा का उद्देश्य यही है कि वैर विरोध न रहे, जीवन में समता हो, संयम हो। तो उस हाथी के मन में वैर जागा, प्रतिशोध लेने के लिए वह तुम्हारे पास आया उस कीचड़ में, और तुम तो कमजोर थे, दुर्बल और वृद्ध थे। उसने तुम पर प्रहार किया, बहुत प्रहार किए, तुम्हें बहुत वेदना हुई। आखिरकार वहां पर तुम्हारी मृत्यु हो जाती है। तुमने घोर वेदना सहन की। वो कितनी वेदना थी, और अभी रात को तुमने जो वेदना की, समझो वह तो राई थी और वह मेरू था। इतनी वेदना तुमने उस समय सहन की। तो वहां पर तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, और वहां से मरकर तुम फिर किसी और जंगल में, किसी पहाड़ी की तलहटी में तुम्हारा जन्म होता है, और हाथी के रूप में। तो अब यह तुम्हारा हाथी के रूप में दूसरा जन्म है। मेघ कुमार इन सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा है, प्रेरणा प्राप्त कर रहा है। और इस जन्म में भी तुमने एक बार देखा कि आग लग गई। कोई संयोग था, उस जंगल में आग लगी। आग लगते ही तुम्हारे भावना में कुछ परिवर्तन हुआ। आग को तुम टकटकी लगाकर देखने लगे, गहराई से देखने लगे, और यूं गहराई से देखते देखते तुम्हें जाति स्मरण ज्ञान पैदा हो गया। पिछले जन्म की स्मृति करना, हो जाना, यह जाति स्मरण ज्ञान से होता है। और जाति स्मरण ज्ञान से पिछले जन्म की स्मृति होती है। पिछले जन्म की घटनावलियों को जब देखते हैं तो उससे एक प्रेरणा मिलती है, और उसी प्रेरणा से
यानी जाति स्मरण ज्ञान की प्रेरणा से जो त्रियंच संगी है, फिर वो व्रत स्वीकार कर सकते हैं, करते हैं, और इस रूप में वो त्रियंच श्रावक बनते हैं। तो एक कारण इसका यह है, मैंने संक्षेप में आपको बताया कि जाति स्मरण ज्ञान के आलोक में पंचेंद्रिय त्रियंच पिछले जन्म की घटनावलियों को देख करके व्रत क्या होता है, त्याग क्या होता है, श्रावक क्या होता है, साधु क्या होता है, उसकी जानकारी करके फिर इस जन्म में वो कोई व्रत स्वीकार करके श्रावक बन सकते हैं। तो तुमने भी जाति स्मरण ज्ञान से, मति ज्ञान का ये एक प्रकार है यह जाति स्मरण ज्ञान, तो जाति स्मरण ज्ञान से तुमने पिछले भव को देखा, ये देखा कि ये आग दावानल यह कितना भयानक होता है, और फिर तुम्हारे मन में यह विचार पैदा हुआ कि हो सकता है कहीं इस जन्म में आग न लग जाए। तो संभावित आग से बचने के लिए तुमने कुछ भूमि को, 1 योजन भूमि को बिल्कुल समतल बना दिया, ताकि आग लग भी जाए तो वो फैलने नहीं पाए। तो 1 योजन भूमि को तुमने समतल बना दिया। और कोई ऐसा संयोग कि कुछ दिनों बाद में वास्तव में आग लग जाती है, और आग लगने से वहां आसपास में रहने वाले जितने पशु हैं वो सब बचने के लिए उस समतल भूमि में आ जाते हैं। अब वो समतल भूमि छोटे बड़े सभी पशुओं से बिल्कुल भर जाती है, एकदम खचाखच भर जाती है, बहुत थोड़ी जगह भी नहीं रहती है। तुम भी वहीं पर हो। अब एक दिन बीता, आग, दूसरा दिन बीता, आग शांत नहीं हुई, यूं आग 2 दिनों तक, 3 दिनों तक, और तुम वहां थे। वहां पर एक घटना ऐसी होती है कि तुम भी वहां थे और खुजली आई, तो तुमने अपने एक पैर को ऊपर किया खुजलाने के लिए। अब वापस तुम अपने पैर को नीचे रख रहे हो, तो तुमने देखा कि एक खरगोश वहां उस जगह पर आ गया है। अब तुम्हारे मन में ये करुणा के भाव आए, ये अहिंसा के भाव आए, ये दया और अनुकंपा के भाव आए कि मेरे पैर रखने से कहीं जीव हिंसा न हो जाए, वो मर न जाए, तो तुमने हिंसा न हो जाए इसलिए पैर को नीचे नहीं रखा। ये तुम्हारी अहिंसा थी। बंधु बहनों, अभी संक्षेप में इतनी बात करता हूं कि अहिंसा और दया, अनुकंपा, ये 2 प्रकार की होती है। एक तो लोकोत्तर और एक लौकिक। तो हम जीवों को नहीं मारते हैं, हिंसा नहीं करते हैं, यह लोकोत्तर अनुकंपा है, यह आत्मदया है, यह निर्बद्ध दया है। और जब हम मरते हुए जीवों को बचाते हैं वह भी दया है, किंतु वह लौकिक दया है। तो लौकिक दया का भी अपने स्थान पर बहुत मूल्य है, मगर अभी तो इतना समझें कि लौकिक और लोकोत्तर ये 2 प्रकार की दया होती है। धर्म भी 2 प्रकार का होता है, लौकिक और लोकोत्तर। तो ये लौकिक और लोकोत्तर की भेद रेखा को हमें समझना चाहिए, तभी हम आध्यात्मिक धर्म की साधना, आध्यात्मिक दया क्या है, अहिंसा का स्वरूप क्या है, दया दान का स्वरूप क्या है, भिक्षु स्वामी का सिद्धांत क्या है, इसको समझ पाएंगे। तो भगवान महावीर ने उसको पूर्व जन्म की घटनाओं का यूं बता रहे हैं, प्रभु की कृपा, और ध्यान से वो सुन रहा है। मेघ कुमार, तो तुमने पैरों को नीचे नहीं रखा क्योंकि वो कहीं मर न जाए, हिंसा न हो जाए। उस समय तुम सम्यक्त्व नहीं थे, फिर भी अनुकंपा की चेतना थी तुम में। बाद में
तीसरे दिन आग शांत हुई, सभी पशु वहां से चले गए और तुमने उस पैर को जब नीचे रखना चाहा तो 3 दिनों से तुम्हारा पैर अकड़ गया था। अकड़ने के कारण वो जमीन पर नहीं टिका, तुम्हारा संतुलन बिगड़ गया, तुम वहां पर गिर गए और वहां पर तुम्हारी मृत्यु हो जाती है और मर करके तुम यहां इस जन्म में राजा श्रेणिक के पुत्र मेघ कुमार के रूप में यहां आए हो। ये सारी बातें बहुत एकाग्रता से मेघ कुमार सुन रहा है। मेघ मुनि सुन रहे हैं। मेघ मुनि जब सुन रहे हैं तो सुनते सुनते एकाग्रता सधती है और अणगार मेघ को, एक दिवस के दीक्षित मेघ मुनि को भगवान महावीर के सानिध्य में जाति स्मरण ज्ञान होता है। जो मैंने अभी कहा, जाति स्मरण ज्ञान के आलोक में, प्रकाश में इन घटनाओं को जो प्रभु ने कहा वो साक्षात देख रहे हैं और ऐसी प्रेरणा प्राप्त हो रही है कि प्रभु का कितना बड़ा उपकार। मैं संयम के मार्ग से विचलित हो गया, प्रभु आपने कितनी कृपा की, मुझे संयम के मार्ग में पुनः स्थापित किया। और बहुत बड़ी बात कहता है वो कि भगवान अब से मेरी ये 2 आंखें तो मेरी है, वो मेरी इसलिए कि मैं साधुचर्या का सम्यक पालन कर सकूं, इसलिए 2 आंखें तो मेरी है और बाकी ये मेरा पूरा शरीर मैं इन साधुओं की, इन निर्ग्रंथों की सेवा में समर्पित करता हूं। मेघ कुमार और महावीर उसको संबोध दे रहे हैं। मैंने ये कुछ बताया कल आपको। और प्रभु महावीर जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं। महावीर की जिज्ञासा, मेघ की जिज्ञासा और महावीर प्रभु का समाधान। और इस जिज्ञासा समाधान में कितने कितने भव्य प्राणियों को समाधान मिलता है, मुक्ति का मार्ग मिलता है, उस मार्ग पर वो चलते हैं। अब मेघ मुनि की भी साधना भी उसी प्रकार चल रही है। क्या कठोर साधना कर रहा है मेघ मुनि। 12 वर्ष का संयम पर्याय मेघ मुनि का रहा और कठोर साधना तपते तपते उसने, मेघ मुनि ने अपने शरीर को एकदम कृश कर दिया, कमजोर कर दिया और सोचा कि शरीर से अब जितना सार निकाला जा सकता है वो मैंने निकाला, अब मुझे संथारा संलेखना कर लेना चाहिए। संथारा। प्रभु महावीर के पास मेघ मुनि गए। महावीर ने कहा, तुमने जो सोचा, जो चिंतन किया वह बहुत अच्छा चिंतन है और इस कार्य में विलंब मत करो। मेघ ने संथारे को स्वीकार किया और 1 महीने का अनशन, 1 महीने के अनशन के बाद मेघ मुनि का देहावसान होता है और वो विजय नामक अनुत्तर ऊंचा देवलोक होता है, अनुत्तर विमान। विजय अनुत्तर विमान में अभी मेघ मुनि का जीव है, लंबा आयुष्य है। 33 सागर का आयुष्य, देवताओं का आयुष्य लंबा होता है, उत्कृष्ट 33 सागर का आयुष्य। वो आयुष्य पूरा करके ये मेघ महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होंगे और साधना करके अपनी आत्मा का उद्धार करेंगे, कल्याण करेंगे, सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। संबोधि में सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होने के ऐसे रहस्य बताए गए हैं। ये प्रभु महावीर की कृपा, और महावीर तो नहीं मगर हमारे गुरुजनों की कृपा, तीर्थंकर तो नहीं मगर तीर्थंकर के प्रतिनिधि, और धर्म संघ की ही कृपा, धर्म संघ और संघपति का ही प्रताप कि हम सबको आत्मा के इन रहस्यों को कुछ समझने का, सीखने का, स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं अपने वक्तव्य को विराम देने से पहले
आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं अभिव्यक्त करता हूं और मेरे कहने में कहीं भी कोई गलती हो गई हो, स्खलना हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्षमत कामना करता हूं और पुनः पुनः परम पूज्य अनंत उपकारी पूज्य गुरुदेव के चरणों में भक्ति भाव से वंदना अर्पित करते हुए आप सबके प्रति शुभकामना। ओम अरहम, ओम अरहम।